हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीपीओ 2024 का टायर 1 एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर है पेपर का लेवल हमें किस टाइप से देखने को मिल रहा है। 27 जून 2024 का एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। ये एनालिसिस है नेक्स्ट शिफ्ट है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेम पैटर्न है शिफ्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो उनसे ये सलाह रहेगी यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे उन टॉपिक्स को यहाँ पर आपको रिवीजन करके जाना है। नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनको बड़े ध्यान से यहाँ पर वीडियो को एनालिसिस को देखना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जीके का जो सेक्शन था 50 क्वेश्चन थे, उसमें हमें किस किस टॉपिक से यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन है वो देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर है बास्केटबॉल की टर्म है वो पूछी गई थी। अगर गवर्नमेंट स्कीम का देखें तो गवर्नमेंट स्कीम है उसके अंदर सुकन्या बीमा योजना होती है, उसके अंदर बीमा की जो अमाउंट है वो पूछी गई थी। यहाँ पर अगर दूसरी योजना की बात करें तो मुद्रा योजना है, जिसके अंदर मुद्रा के अंदर है एम का फुल फॉर्म है वो पूछा गया था, मतलब मुद्रा योजना की आपको फुल फॉर्म है वो आनी चाहिए। फिर इसके अंदर बात करें तो रोड के अंदर है वो आपको पूछा गया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसकी लेंथ पूछी गई थी। माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज है हिमालयाज वाली है, उनके अंदर है इंडियन माउंटेन रेंज है, उनसे एक क्वेश्चन है वो देखने को मिला था। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो स्टैटिक जीके के अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे भी आपको दो क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे। एक क्वेश्चन है बायोस्फीयर से देखने को मिला था, दो क्वेश्चन है सेंसस से देखने को मिले थे। सेंसस से आपको डेंसिटी के क्वेश्चन हैं वो देखने को मिले थे, डेंसिटी गिवन थी, उनका ऑर्डर है वो आपको फाइंड आउट करना था। और उसके बाद में गेम्स से एक और क्वेश्चन है वो खेलो इंडिया से देखने को मिला था। और कॉमनवेल्थ 2022 हुआ था उसका वेन्यू पूछा गया था। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन है वो पॉलिटी से देखने को मिले थे। पॉलिटी के अंदर है डीपीएसपी से क्वेश्चन आ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स है इनसे क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे। दो क्वेश्चन है आपको गवर्नर से रिलेटेड थे, एक क्वेश्चन है वो फाइनेंस कमीशन से भी आप पर आपको देखने को मिला था। तो इस टाइप से हमने देखा कि यहाँ पर जीके के अंदर है ओवरऑल सिनेरियो है वो आपको डिस्कस देखने को मिला। तो इन टॉपिक्स को आपको अगर आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो इन टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करके जाना है। एंशियंट से बात करें तो एंशियंट की एक बुक पूछी गई थी, फिर एंशियंट के अंदर है धर्मा से क्वेश्चन से आपको देखने को मिले थे, जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो फॉलोवर्स हैं वो कौन कौन है, उस टाइप से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे। मौर्य अंपायर की बात करें तो मौर्य अंपायर में सेल्यूकस निकेटर है उस टाइम पे यहाँ पर इनके युद्ध हुए थे उससे रिलेटेड है वो आपको क्वेश्चन पूछा गया था। मेगास्थनीज से रिलेटेड है वो क्वेश्चन बता रहे थे। और फिर अगर साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर है वो आपको मेनली क्वेश्चन है वो बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से देखने को मिले थे। फिजिक्स के क्वेश्चन है वो नहीं देखने को मिले थे, और इसमें बायोलॉजी क्वेश्चन है वो थोड़े से ज़्यादा थे, 2 से 3 क्वेश्चन है, और 1 से 2 क्वेश्चन है वो आपको केमिस्ट्री से देखने को मिले थे। बायोलॉजी के अंदर बात करें तो बायोलॉजी के अंदर प्रोटीन से क्वेश्चन है वो पूछा गया था, और इसके अंदर पीरियोडिक टेबल से और मेंडली वाली पीरियोडिक टेबल है उससे क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले थे। तो इस टाइप से हमने देखा कि एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर है जीके हमें किस टाइप से देखने को मिली थी। यहाँ पर ये जीके है थोड़ा सा मॉडरेट टाइप में ही कह सकते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं मैथ की, तो मैथ के अंदर बात करें तो मैथ के अंदर है ज़्यादातर आपको 60 to 70% क्वेश्चन है वो आपको पीवाईक्यू से एज इट इज मिल गए थे। थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं उनके अंदर है आपको थोड़ा सा वैल्यूज चेंज नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ा सा पैटर्न चेंज है वो आपको डिस्टोर्टेड पैटर्न देखने को मिला था। पर अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन की ढंग से प्रैक्टिस की हुई है तो आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हो। हाँ, बस मैथ के क्वेश्चंस में ज़्यादातर कैंडिडेट्स को जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी बस टाइम की, क्योंकि यहाँ पर कई क्वेश्चंस के अंदर है थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो लेंदी हो जा रही थी। यहाँ पर उनके अंदर है आपको शॉर्ट ट्रिक्स का मेथड है वो अप्लाई करना होता था। तो इसलिए यहाँ पर मैथ के अंदर है वो क्वेश्चन को सोल्व करना तो एक ट्रिकी काम है, उसके साथ में उस क्वेश्चन को फास्ट लेवल पे सोल्व करना वो उससे भी ज़्यादा ट्रिकी काम होता है, क्योंकि मैथ के अंदर अकेला सोल्व करने से आपका काम है वो नहीं बनता है। अगर इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर एडवांस मैथ से भी आपको एलजेब्रा से क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के कई क्वेश्चन हैं वो आपको वैल्यू बेस्ड से हो रहे थे, जैसे मतलब उनके अंदर अगर आप थीटा की वैल्यू रखोगे तो थीटा की वैल्यू रखने से 0, 30, 60 या 45 रखने से वो क्वेश्चन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही थी, वहां से आंसर निकल के यहाँ पर आपको आगे बढ़ जाना था। तो इस टाइप से मैथ के अंदर देखने को मिला था। मैथ का पेपर है थोड़ा सा कैलकुलेटिव बोल रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर अगर एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो 35 to 40 के अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर 40 से प्लस में अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर बात करें तो इंग्लिश के अंदर है वोकेब सेक्शन की बात करें तो वोकेब सेक्शन के अंदर एंटोनिम्स सिनोनिम्स है वो दोनों मिला के 4 से 5 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले थे, और 4 से 5 क्वेश्चन की ही
वन वर्ड्स है वो इस टाइप से देखने को मिले थे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें तो वो कुछ सेंटेंस की फॉर्म में भी आपको देखने को मिले थे, जैसे पैराग्राफ के अंदर आते हैं तो उस टाइप से, और वन वर्ड्स देखने को मिले थे। फिर इसके बाद में ईडियम्स फ्रेज भी आपको 3 से 4 है, ईडियम्स फ्रेजेस हैं वो देखने को मिली थी। ग्रामेटिकल एरर की बात करें तो ग्रामेटिकल एरर भी यहाँ पर आपको सिंगल भी थे और यहाँ पर सेंटेंस की फॉर्मेट में भी थे, दोनों टाइप से देखने को मिले थे। स्पेलिंग करेक्शन भी यहाँ पर आपको 3 से 4 है, स्पेलिंग करेक्शन है वो पूछे गए थे। फिर उसके बाद में अगर बात करें कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर है वो दोनों चीज़ें आपको पूछी गई थी। 5-5 क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट थे, 5 क्वेश्चन है वो आपको पैराग्राफ से थे, पर उनका यहाँ पर आपको एक उनको गो थ्रू करोगे पहले पूरे पैराग्राफ को और फिर वहाँ पर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पर इजीली है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग था। पैराग्राफ के अंदर है ज़्यादा डिफिकल्ट है वो आपको देखने को नहीं मिला था। क्लोज टेस्ट के अंदर भी बात करें, क्लोज टेस्ट के अंदर भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं था, थोड़ा सिंपल ही था। यहाँ पर आपको बस क्लोज टेस्ट के अंदर है जो नॉर्मल वोकैब है वो अगर आपको आती है तो क्लोज टेस्ट का जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ जाएगा और आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इस टाइप से हमें इंग्लिश का रिव्यू है वो देखने को मिल रहा है। इसके बाद में अगर लास्ट सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर भी आपको नॉर्मल से ही बता रहे हैं। रीजनिंग के अंदर है कोई यहाँ पर ज़्यादा चेंजमेंट है वो देखने को नहीं मिला, जैसा कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिला था वैसा ही पैटर्न हमें रीजनिंग के अंदर है देखने को मिला है। नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वर्बल से भी देखने को मिले। नॉन वर्बल के अंदर है जैसे पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो थे। इसमें डाइस वाले क्वेश्चन है, डाइस के अपोजिट फेज पे क्या आएगा वो थे। सीरीज में बात करें तो यहाँ पर नंबर्स में सीरीज देखने को मिली थी, अल्फ़ाबेट्स में भी देखने को मिली थी, और यहाँ पर जो बॉक्सेज वाले क्वेश्चन होते हैं मतलब मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपको देखने को मिले थे। 3x3 मैट्रिक्स के अंदर है, 2x2 मैट्रिक्स के अंदर है, और ऑड वन आउट के क्वेश्चन हैं वो इस टाइप से आपको सभी के क्वेश्चन हैं वो देखने को मिले थे। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग है थोड़ा सा यहाँ पर इजी टू मॉडरेट साइड में ही कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम पेपर के ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल है मॉडरेट टू इजी है, यहाँ पर आपको कंसिडर किया जाता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मॉडरेट की साइड में यहाँ पर आप उसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट थी तो फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर आपको थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट होता है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट टाइप में कर सकते हो। अब नेक्स्ट शिफ्ट होंगी तो उनके लिए थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा ईजियर साइड में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से हमें देखने को मिला। यहाँ पर थोड़ी सी और शिफ्टें हो जाती है, 4 से 5 शिफ्टें हो जाती है। उसके बाद में हम पूरा एनालिसिस एक रो एनालिसिस है वो करेंगे कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमें एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी देखने को मिल सकती है, उसके अंदर हमें किस टाइप से वेरिएशन है वो देखने को मिल जाएगा। प्लस में देखने को मिलेगा वेरिएशन या फिर माइनस में देखने को मिलेगा। एसएससी सीपीओ की यहाँ पर एग्जाम होने से पहले भी हमने एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बताया था, वो यहाँ पर आपने अभी तक नहीं देखा तो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको देखना जाके कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स बताए गए हैं उन टॉपिक्स को यहाँ पर आपके अगर आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो उन टॉपिक्स को यहाँ पर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन है वो सबसे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पर आपके लिए यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब पे और टेलीग्राम पे दोनों जगह है 15+ में क्विजेज हैं, 15+ में क्विजेज हैं, मतलब टोटल 30+ में क्विजेज है डेली के यहाँ पर डालते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों जगह टेलीग्राम और यूट्यूब है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकन को ऑन करके रखना है। दोनों जगह अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पर मंथली आपके 1000+ में क्वेश्चन है वो रिवाइज हो जाएंगे। तो रिवीजन है एक इंपॉर्टेंट की होता है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। आपका एग्जाम है इसी शिफ्ट में था तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल के अपने क्वेश्चंस भी बता सकते हो, और आपका एग्जाम अगर कौन सी शिफ्ट में है और आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको लग रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें डाल के जरूर बताएं। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वारी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। इफ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।